देखिए, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कक्षा 7 का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। कक्षा का एक मूल्यांकन हुआ, टेस्ट हुआ, उसमें प्राप्त किए गए अंक ये है 4, 6, 7, 5, 3, इस तरह से ये अंक हैं। इनके लिए क्या बनानी है? एक सारणी। तो देखो, 1 भी है, 2 भी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक अंक है। तो यहाँ पे सारणी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरह से एक सारणी बनानी है। फिर यहाँ पे देखो, 1 भी है, 2 भी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक अंक है। अब यहाँ पे देखो, 1 कितनी बार है? 1 जो है वो 1 बार है। 2 कितनी बार है? 1 और 1, 2 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार है। 4 कितनी बार है? 1, 2, 3, 3 बार है। 5 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5 बार। 6 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 बार। 7 कितनी बार है? 1 और 2 बार। 8 कितनी बार है? 1 बार। और 9 भी कितनी बार है? 1 बार। अब मिलान चिन्ह बना देते हैं। 1 है तो 1, 2 है तो 2 लाइन, 1 है तो 1, 3 है तो 1, 2, 3, 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 4 है तो 1, 2, 3, 4, 2 है तो 1, 2, 1 है तो 1, वापस 1 है तो 1। तो ये मैंने क्या बना दी? सारणी बना दी। ठीक है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। देखो, कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 है ना, दिख रहा है आपको? तो यहाँ इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 9। उसके बाद आपसे पूछा है सबसे छोटा अंक कौन सा है। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1 है। सबसे बड़ा अंक 9 है, सबसे छोटा अंक क्या है? 1 है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो परिसर का सूत्र क्या हो जाता है? परिसर का सूत्र हो जाएगा अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? 9। और सबसे कम क्या है? 1। 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 8। 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 8। तो इसका परिसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और यही क्या होगा? इसका उत्तर होगा। और इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है वो सरल करना है। ठीक है। आगे देखो, चौथा। इसका चौथा क्या दे रखा है कि अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य। तो हल माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य का सूत्र लगा देते हैं। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य बराबर इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। किनको? इन सबको। तो लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, सबको योग कर दिया। और कुल कितने हैं? 20 है ना, तो 20 आ गया नीचे। तो माध्य बराबर इन सब का योग क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा बटा 20। तो माध्य बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5। 100 में 20 का भाग देंगे तो 5। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? माध्य का 5 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये इसका माध्य भी ज्ञात कर सकते हो।